ये वीडियो क्लास 10th की है, केमिकल इक्वेशन का एंड बैलेंस का। आपका नेक्स्ट पार्ट है। मैंने आपको कई सारी इक्वेशन भी समझा दी थी मैंने। अब इसमें क्या है, एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, द सीरीज ऑफ द मेटल इन विच दे आर अरेंज्ड इन द वर्टिकल फॉर्म। कैसे, एक वर्टिकली सिलेंड्रिकल लाइंस में जो फॉर्मिंग है वो वर्टिकल फॉर्म है। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें रखा गया है। इसमें कहाँ से, टॉप से बॉटम पे सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी का एलिमेंट सबसे ऊपर केस में और लोएस्ट एलिमेंट केस का जो लोएस्ट रिएक्टिविटी का एलिमेंट सबसे डाउन केस में रखा गया है। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, एलिमेंट्स को याद करने की एक सीरीज में मैंने एक रैम सुनाई है, उसको रैम को देखिए। जैसे मैंने पहले एलिमेंट्स के शब्द बता दूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड। अब इसे याद कैसे करेंगे बेटा, पोटेशियम को कैसे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, क्योंकि हर आलू अलग पकता है। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या है, राइम्स है। अगर इसको अगर ऐसे कभी याद नहीं होती है तो आप याद भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कितने डाउन में, जबकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कहां, हाई रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन क्या है, थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन क्या होती है कि जब बेटा एल्युमिनियम पाउडर को किसके साथ, फेरिक ऑक्साइड के पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें क्या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। कैसे क्या, देखो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा, एल्यूमिनियम होता है, रिएक्टिविटी सीरीज टॉप पे होता है, और फिर जो आयरन होता है वो डाउन यानी बॉटम सीरीज की तरफ होता है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को बाहर निकालता है, डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो क्या थर्मेट रिएक्शन क्या होती है, when the aluminum powder and ferric oxide powder are burned in the presence of the highly reactive elements such as the magnesium to initiate the reaction। या रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए सबसे पहले हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करना पड़ता है, बर्न करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, एक हमें आयरन क्या करता है, मॉल्टन स्टेट में निकलता है। ये जो आयरन होता है इस थर्मेट रिएक्शन का मोस्टली क्या होता है, वेल्डिंग करने के रूप में भी किया जाता है। आपने देखो गैस वेल्डिंग होती है और या गैस कटर करने के लिए होता है, वो इसी रिएक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट बेटा, अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब व्हेन द आयंस आर एक्सचेंज, जैसे किसी कंपाउंड्स के जो आयंस है वो आपस में एक्सचेंज होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन वो कब होते हैं, वो जब एक्वस स्टेट में हो, दोनों ही एक्वस स्टेट में हो, तभी ये कंपलसरी, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या, अ रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इन एक्वस स्टेट। कैसे, एक्वस स्टेट में जब किसी कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे क्या, AgNO3 प्लस NaCl प्लस साइन ऑफ रिएक्शन के AgCl NaNO3। देखो NO3 और क्या है Cl, दोनों के आयंस है वो आपस में एक्सचेंज हो गए। NO3 किसके पास चला गया, Na के पास, और Cl किसके पास चला गया, Ag पास। देखा है, यहाँ पर भी देखिए AlCl3 NH4OH, यहाँ पे Cl है और यहाँ पर OH आयन है, तो OH Al के पास आया और Cl NH4 के पास आया। नेक्स्ट बेटा आपका क्या है, नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा, a reaction in which acid and base react together to each other and form salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो,
क्या है, HCl लिया मैंने प्लस NaOH ले लिया। यहाँ पर एसिड क्या है, एसिड एक एसिड क्या है HCl है और बेस क्या है NaOH। दो मैंने एसिड और जब बेस को जब मिलाएंगे क्या बताया था मैंने, साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। यही रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट में क्या होना, NaCl प्लस वाटर। क्लियर हो गया, यही क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, अब बेटा तो रिडॉक्स रिएक्शन है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जहां आ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज अकर, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वहां क्या कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे क्या है, जेडेनो और जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या हो रहे हैं, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। जब ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो वहां रिडक्शन होता है। जहां पर ऑक्सीजन का लूज होता है या हाइड्रोजन का एडिशन होता है, जहां ऑक्सीजन का लूज या नेगेटिव एलिमेंट्स का लूज होता है, लूजिंग पावर होती है इसके पावर, यानी कि कहने मतलब ये है कि जहां पर ऑक्सीजन या नेगेटिव एलिमेंट्स का लूज होता है तो वहां क्या कहलाते हैं, रिडक्शन होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जहां पॉजिटिव एलिमेंट्स ऐड होते हैं या हाइड्रोजन एलिमेंट्स ऐड हो, जिस भी एलिमेंट के साथ, वो हमारी रिडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन इसकी उल्टी होती है। ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीजन का एडिशन या नेगेटिव एलिमेंट्स का एडिशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, वो हमारा कहलाता है ऑक्सीडाइजेशन। कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजेशन। अब एक और प्रोसेस होती है, जैसे रिडक्शन मैंने बताया, रिडक्शन कौन सा है, जेडानो का रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का क्या, ऑक्सीडेशन में क्या, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। अब जो रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जहां रिडक्शन, जिस एलिमेंट्स का रिडक्शन होता है वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जेडानो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, जबकि कार्बन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। बेटा नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम में मिलेगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको तथा आपके फ्रेंड को भी बेनिफिट हो। ठीक है बेटा, बाय।